अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज मैं आप सबको गुड़ वाली चाय बनाना सिखाऊंगी। गुड़ वाली चाय का प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा पहले मेरी ज़ुबानी सुन लीजिए कि जितना इनके 2 कप बनाने हैं इस साइज़ के, अगर तो 1 कप पानी और 1 कप जो दूध को हम अलहदा अदर साइड पे उबलने के लिए रख देंगे और पानी को हमने अलहदा बॉईल करना है। इसलिए इससे जो चाय का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा मज़े की चाय बनेगी। तो इधर फिर हमने जो 1 कप को जब इसके अंदर डाल के, ठीक है, जब ये पानी बॉईल होने लग जाएगा तब हमने इसमें जो पत्ती डाल देनी है और पत्ती डालने के बाद फिर हम इसमें गुड़ डाल देंगे। और अगर आप कोई और चीज़ डालना चाहते हैं जैसे कि जिंजर, या आप इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, या आप इलायची डाल सकते हैं, या आप सौंफ डाल सकते हैं, इससे भी इस चाय का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अभी सिर्फ इस वजह से बनाना सिखा रही है क्योंकि आप लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो गुड़ वाली चाय फट जाती है, तो इस प्रोसीजर की वजह से मैं आपको बनाना जो सिखा रही हूँ। तो अभी फिर इसको हम पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं और अदर साइड पर हमारा जो दूध बॉईल होगा और फिर जब हमारा पानी कावा बन जाएगा तब हम इसमें भी दूध को ऐड करेंगे। जी, तो ये देखिए, ये मैंने पानी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है और दूध जो ऑलरेडी हमारा आ गया था इस वजह से बॉईल किया है, तो उसमें उसको हमें जो बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा जो पानी है जब तक ये बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। पानी बॉईल हो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये वाली जो चाय है ये बच्चों के लिए है क्योंकि बच्चे जो है गुड़ वाली चाय पसंद नहीं करते। तो गुड़ वाली चाय सिर्फ घर में 2-3 बड़े अफराद ही पीते हैं, बाकी सारे जो है ये दूसरी चीनी वाली चाय पीते हैं। जी, ये जो हमारा पानी है ये बॉयल होने जो लग गया है थोड़ा सा तकरीबन, और अब हम इसमें पत्ती डाल देंगे। जो पत्ती है ये 1.5 जो चम्मच है ये पत्ती है, ठीक है, ये इसके अंदर डालेंगे। और जो ये हमारा गुड़ है ये 2 चम्मच है, यानी कि 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा कि आपको कितना पसंद है कितना नहीं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम करते हैं तो कम डाल लें, ठीक है। अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो इसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है, ताकि जो अच्छी तरह से जो फ्लेवर है गुड़ का और चाय की पत्ती का वो पानी के अंदर जो आ जाए, ठीक है। तो 2-3 मिनट के बाद मैं वापस आती हूँ। गुड़ और जो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आपको जितना गुड़ पसंद हो। और अगर आपको जो ऐसे थोड़ी सी पतली बनती है चाय, लेकिन गुड़ की वजह से जो चाय वो पतली नहीं लगती, लेकिन अगर आपको बिल्कुल जो गाढ़ी दूध पत्ती जैसे कहते हैं वो बनाने की पीने की आदत है तो आप इसमें जो 1/2 कप फिर डाल लें, ठीक है। इनके क्वांटिटी जो 1/2 से 1/2 करते हैं, इनके 1/4 वाटर करते हैं और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तकरीबन इसको 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट हम अभी और वेट करते हैं। फिर वापस हम इसमें अपना जो दूध है, बाकी का 1 गिलास 2 कप बना रहे थे, 1 कप हमने पानी डाल दिया, बाकी का जो दूसरा कप है वो हम इसमें अभी दूध ऐड करते हैं। 1 मिनट ज़रा और हो जाए, ठीक है। जी जनाब, हमारे कावे को पकते तकरीबन जो 3 मिनट हो चुके हैं। अब जिसमें बाकी का जो 1 कप दूध का था वो डाल लेंगे। ये जो गर्म फुल जो हॉट मिल्क है वो वाला है, यानी कि पूरा अभी ये देखिए बॉयल हो रहा था, तो पूरा जो बॉयल हुआ हुआ दूध है ये, तो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छा सा जो कलर चाय का आया है, वो इस वजह से कि हमने जो दूध था गर्म पानी में हमने गर्म दूध ही ऐड किया था। अगर हम गर्म पानी में ठंडा दूध जो ऐड करते तो शायद फिर ऐसा जो इतना ब्यूटीफुल सा कलर और ये जो ऊपर जो झाग बन रही है शायद ये ना बनती। तो देखिए कितनी मज़े से दार से लग रही है। अब थोड़ा सा इसको इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पका लेंगे और इसको तकरीबन 2-3 दफ़ा बॉयल कर लेंगे और जो आग है उसको हम फुल कर लेंगे। जी ये देखिए, ये जब ऊपर को आने लगे तो फिर इसको ऐसे ऐसे चाय के जो जायका है बहुत मज़ेदार बनता है। और इससे जो ऐसे चाय बनाने का जो क्या नाम है प्रोफेशनल जो स्टाइल है चाय वो ऐसे ही बनाते हैं, अक्सर शायद आपने देखा भी हो। तो आप इस तरीके से ज़रूर चाय बनाइएगा और ट्राई करके लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी चाय, और ये भी बताइएगा कि आपकी चाय जो आपने बनाई वो फटी कि नहीं फटी। इसके अलावा मैं तो अक्सर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं जो पानी दूध और गुड़ तीनों चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके रख देती हूँ और उससे भी चाय बन जाती है। मेरी तो वैसे कभी नहीं फटी, लेकिन मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना है कि हमारी जो गुड़ वाली चाय है जब हम उसको बनाते हैं तो वो जो फट जाती है। तो खैर हमारे साथ तो ऐसा कभी सीन नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी मज़ेदार सी चाय बनी है। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ बताती हूँ। देखिए अब ये बॉयल हो गए, जब ऊपर को आने लगे आपने क्या करना है, फ्लेम को जो लो कर देना है। ये देखें फिर ये नीचे को गई, फिर इसको ऊपर को कर दें। ऐसे जो चाय को जो जायका है ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। ये फिर जो ऊपर तक जब आएगी तो इसको फिर ऐसे थोड़ा सा स्लो, ठीक है। और ये देखें ये फिर ऊपर आई तकरीबन 3 दफ़ा। मेरी अम्मी जो थी 3 दफ़ा ऐसे किया करती थी, इस वजह से मुझे याद है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, आमीन। तो ये देखें ये तकरीबन अब जो हमारी चाय है वो रेडी हो चुकी है। अब हम जस्ट इसे ऐसे थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसको फिर मैं अभी कप में सर्व करती हूँ। सर्दियों में चाय बहुत मज़े की लगती है और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं या डाइट पर है तब भी आप इस चाय को पी सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है उसके बेनिफिट से होते हैं, उसका जैसे वाइट शुगर की तरह उसका कोई नुकसान नहीं होता।
अच्छा, चाय को जो कप में डालने का तरीका है वो ये है कि इसको पोनी को ऐसे ऊपर पकड़ के, ठीक है, फिर इसमें आपने चाय डालनी है। मैं क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ में मैं तो काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आपने जब भी जो चाय को जो ये स्ट्रेन करना है तो आपने फिर इसके ऐसे पोनी को पकड़ के ऐसे ऊपर, और फिर आपने इसके अंदर जो पत्ते डालने हैं, ठीक है, और चाय को ऐसे आपने जो डालना है, ये देखें, कितनी ज़बरदस्ती मलाई ऊपर आई है। हालांकि हमने जो इसमें पानी भी डाला है, ये देखें ऐसे करके, ऐसे। अब ये पोनी ऊपर नहीं है तो इस वजह से ये बाहर आ रही है, लेकिन अदरवाइज़ ये बाहर नहीं आती। ओके, ये देखें ऐसे करके डालना है आप जी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चाय तैयार। मैं तो इतना बड़ा मागी पीती हूँ चाय का, मेरा इसके बगैर चलती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कम करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी मेरी इस चाय की छोटी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको जो ऐसे चाय जब आपने बनाई तो आपकी मज़े की बनी या नहीं बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।